इन दिनों एक चर्चा बहुत हो रही है कि टाटा का क्या होगा। क्या टाटा मोटर्स सेंसेक्स के टॉप 30 क्लब से बाहर होने की कगार पर पहुंच चुकी है? हाल ही का डीमर्जर जिसने कंपनी को 2 हिस्सों में बांट दिया, क्या वह फैसला गलत हुआ? तो एक और सवाल बहुत हैं, तो दूसरी ओर टाटा का फौलादी बिजनेस भी है। टाटा पर मंडरा रहे संकट की क्या है वजह, और वजह है भी कि नहीं, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो शुरू करें इससे पहले एक रोचक तथ्य जान लीजिए। 1986 में जब सेंसेक्स ने शेयर मार्केट में डेब्यू किया तो सिर्फ 30 शेयरों के साथ, जिसमें टाटा मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनी शामिल थी। तब से लेकर आज तक 39 साल हो चुके हैं। तो सबसे पहले समझिए डीमर्जर का सीक्रेट। 1 अक्टूबर 2025 को टाटा मोटर्स ने अपना फैमिली बिजनेस 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ कॉमर्शियल व्हीकल यूनिट जिसमें ट्रक बसें बनाने वाली TMLCV जिसकी वैल्यू 1.19 लाख करोड़ रुपए है। दूसरी तरफ पैसेंजर व्हीकल्स, कारें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और जैगुआर लैंड रोवर वाली TMPV जिसकी वैल्यू 1.37 लाख करोड़ रुपए है। अब सवाल ये हुआ क्यों? क्योंकि दोनों बिजनेस अलग अलग रेस ट्रैक पर दौड़ रहे थे। कॉमर्शियल वाली यूनिट को इंडिपेंडेंट लीडरशिप चाहिए थी, ट्रक मार्केट पर फोकस करना था बिना कारों को बेचने के दबाव के। पैसेंजर वाली यूनिट को JLR यानी जैगुआर जैसे लग्जरी ब्रांड्स पर ध्यान देना था। नतीजा, दोनों को अपनी अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी मिली, टैक्स में भी राहत मिली। ये स्प्लिट ट्रांसफर नहीं माना जाता, तो कैपिटल गेन टैक्स अभी नहीं, लेकिन शेयर प्राइस में 40% की गिरावट आई क्योंकि वैल्यूएशन 2 हिस्सों में बट गई। असल में ये एडजस्टमेंट था, नुकसान नहीं। अब आता है सेंसेक्स का ट्विस्ट। सेंसेक्स के टॉप 30 शेयर कैसे तय होते हैं? BSE की इंडेक्स कमेटी हर 6 महीने में रिव्यू करती है, जून और दिसंबर में। इसके कुछ सख्त क्राइटेरियाज होते हैं जिन्हें कंपनियों को पूरा करना जरूरी होता है। सबसे पहले BSE 100 से पिक ली जाती है, फिर फ्री फ्लोर मार्केट कैप औसतन 6 महीने का लिया जाता है, फिर लिक्विडिटी चेक की जाती है, कम से कम 80% ट्रेडिंग डेज पर ट्रेड और एनुअलाइज ट्रेड वैल्यू 100 करोड़ से ऊपर। फिर वेटेज देखा जाता है, 0.5% से कम वाले बाहर कर दिए जाते हैं। फाइनल रैंकिंग में 50% वेट मार्केट कैप को, 25% लिक्विडिटी को दिया जाता है। दिसंबर रिव्यू में बदलाव 19 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। तो अब सवाल कि टाटा मोटर्स खतरे में क्यों है? डीमर्जर के बाद इसका मार्केट कैप स्प्लिट हो गया। TMPV का 1.37 लाख करोड़, TMLCV का 1.19 लाख करोड़, पुरानी वैल्यू से कम, तो क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं हुआ। 2019 में भी बाहर हुई थी डेब्ट और परफॉर्मेंस की वजह से, तो 2022 में सारी शर्तों को पूरा करते हुए वापसी भी कर ली थी। तो अब टाटा मोटर्स का रिप्लेसमेंट है इंडिगो की पेरेंट्स इंटरग्लोब एविएशन, जो 2.27 लाख करोड़ वैल्यू के साथ टॉप पर है। तो सवाल यह भी कि टाटा मोटर्स टॉप 30 क्लब से बाहर हुई तो बिजनेस पर क्या असर होगा? तो शॉर्ट टर्म में इसे झटके की तरह से देखा जा रहा है। पैसिव फंड से 2200 करोड़ का आउटफ्लो हो सकता है, शेयर प्राइस पर प्रेशर आ सकता है। TMPV के शेयर हाल ही में 7% गिरे, JLR पर साइबर अटैक और EV शिफ्ट की वजह से, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। दोनों यूनिट्स इंडिपेंडेंट वैल्यू क्रिएट करेंगी। TMLCV 28% प्रीमियम पर लिस्ट हुई, 335 करोड़ ओपनिंग कॉमर्शियल सेगमेंट मजबूत हुआ। पैसेंजर में जैगुआर ग्रोथ हुई। कुल मिलाकर क्लब 30 से बाहर होना स्टेटस सिंबल का लॉस है, लेकिन बिजनेस फंडामेंटल मजबूत रहेंगे। लिव मिंट के मुताबिक ये रिवार्ड है, 40% टिप टेम्परेरी है। TMLCV प्रीमियर लिस्टिंग से इन्वेस्टर खुश हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में ब्रायन फ्रीटॉस कहते हैं आउटफ्लो आएगा, लेकिन इंडिगो को 3100 करोड़ का इनफ्लो मिलेगा। मार्केट बैलेंस होगा, डीमर्जर से फोकस बढ़ेगा, टैक्स फ्री बेनिफिट्स लंबे समय तक चलेगा। कुल मिलाकर झटका लगेगा, लेकिन ट्रैप नहीं, बल्कि ये स्मार्ट मूव होगा। टाटा मोटर्स की ये जर्नी बताती है कि बदलाव डरावना लगता है, लेकिन ग्रोथ का दरवाजा खोलता है। सेंसेक्स से बाहर होना बड़ा लगे, लेकिन बिजनेस रियल वैल्यू में है। क्या लगता है आपको? कमेंट्स में बताएं। द लेंस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।